नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे। अगर आप प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, कानपुर, बांदा, चित्रकूट के बीच ट्रेन से सफ़र करते हैं तो आज की यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय रेलवे प्रतापगढ़, कानपुर सेंट्रल और चित्रकूट धाम करबी कानपुर सेंट्रल की सेवाओं को मर्ज करने की मंजूरी दे दी है। और सबसे बड़ी बात, अब इस बदलाव के बाद प्रतापगढ़ से चित्रकूट धाम करबी तक सीधी रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी और ट्रेन की क्षमता 12 कोच से बढ़ाकर 24 कोच की जाएगी। तो आखिर यह बदलाव क्या है, कौन से स्टेशन इस ट्रेन से जुड़ेंगे और यात्रियों को इसका क्या फ़ायदा मिलेगा, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी आसान भाषा में बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले समझ लेते हैं कि भारतीय रेलवे ने फैसला क्या लिया है। रेलवे ने 14,109 और 14,110 चित्रकूट करबी कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस को 14,123 और 14,124 माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ कानपुर सेंट्रल रेलवे की सेवाओं के लिए विलय को मंजूरी दे दी है। यानी अब दोनों सेवाओं को मिलाकर एक संयुक्त सेवा के रूप में चलाने की योजना है। इसका नंबर 14,123 14,124 रहेगा और इसका नाम होगा माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन चित्रकूट धाम करबी एक्सप्रेस के नाम से इसे जाना जाएगा। और इस बदलाव का सबसे बड़ा फ़ायदा कि यात्रियों को प्रतापगढ़ से चित्रकूट करबी तक सीधी रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। यानी इस कॉरिडोर पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए कानपुर सेंट्रल पर ट्रेन बदलने की ज़रूरत कम होगी। अब बात करते हैं इस ट्रेन के रूट की, क्योंकि यह जानकारी सबसे ज़्यादा यात्रियों के काम आने वाली है। यह ट्रेन माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ से होकर चित्रकूट धाम करबी तक जाएगी। रास्ते में प्रमुख स्टेशनों की बात करें तो माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़, चिलबिला, माँ चंदिका देवी धाम, अंतु, अमेठी, गौरीगंज, कासिमपुर मतलब इसका जायस सिटी है, और जायस, गुरु गोरखनाथ धाम पुरसदगंज, ठीक है, रायबरेली, हरचंदपुर, बछरावा, निगोहा, लखनऊ, मानकपुर, उन्नाव और कानपुर सेंट्रल जैसे स्टेशन इस कनेक्टिविटी का हिस्सा होंगे। इसके बाद ट्रेन आगे भीमसैन, कठारा रोड, पतारा, घाटमपुर, हमीरपुर रोड, यमुना साउथ बैंक, भरवा, सुमेरपुर, रागोल, बांदा, अतरा होते हुए चित्रकूट धाम करबी पहुंचेगी। यानी ध्यान से देखिए, यह सिर्फ प्रतापगढ़ और चित्रकूट को जोड़ने वाली सुविधा नहीं है। इससे रास्ते में आने वाली अमेठी, रायबरेली, कानपुर, लखनऊ, कानपुर, बांदा और दूसरे प्रमुख क्षेत्रों के यात्रियों को भी फायदा मिलेगा। इस मर्ज के बाद ट्रेन की यात्री क्षमता बढ़ाई जाएगी। अभी जो ट्रेन 12 कोच की है उसकी संरचना को बढ़ाकर 24 कोच करने की बात आधारिक रिलीज में कही गई है, यानी लगभग 2 गुनी यात्री क्षमता। इसका सीधा फायदा उन यात्रियों को मिलेगा जिन्हें अक्सर भीड़ और सीट की कमी का सामना करना पड़ता है। खासकर कानपुर प्रतापगढ़ सेक्शन पर यात्रियों की बढ़ती मांग और ओवर क्राउडिंग को कम करने में यह बदलाव मदद कर सकता है। और सबसे अच्छी बात, ज़्यादा यात्री क्षमता का मतलब कि यात्रियों को इस रूट पर यात्रा करने के लिए ज़्यादा सुविधा मिल सकेगी। चित्रकूट देश के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ तीर्थ यात्री, पर्यटक और दूसरे राज्यों एवं जिलों से आने वाले यात्री बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। प्रतापगढ़ और आसपास के क्षेत्रों से चित्रकूट जाने वाले यात्रियों के लिए सीधी रेल कनेक्टिविटी मजबूत होने से यात्रा ज़्यादा सुविधाजनक हो सकती है। इसके अलावा रेलवे के अनुसार इस कनेक्टिविटी से तीर्थ यात्रा, पर्यटक, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रशासनिक यात्रियों को भी फायदा मिलेगा। यानी यह बदलाव सिर्फ ट्रेन का रूट बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इस पूरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बेहतर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, एक बार पूरी खबर को आसान भाषा में समझ लेते हैं। पहला 14,109 14,110 चित्रकूट धाम करबी कानपुर सेंट्रल और 14,123 और 14,124 कानपुर प्रतापगढ़ सेंट्रल सेवाओं का विलय किया गया है। दूसरा संयुक्त सेवा 14,123 14,124 माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ चित्रकूट करबी एक्सप्रेस के रूप में चलाई जाएगी। तीसरा
प्रतापगढ़ चित्रकूट के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी। चौथा, ट्रेन की यात्री क्षमता 12 कोच से बढ़ाकर 24 कोच की जाएगी। पांचवा, इससे प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, कानपुर, बांदा, चित्रकूट के रास्ते अन्य क्षेत्रों के यात्रियों को फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। अगर आपको रेलवे से जुड़ी ऐसी और भी नई ट्रेन रूट, टाइम टेबल, स्टॉपेज और रेलवे अपडेट की जानकारी सबसे पहले चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को पसंद आए तो लाइक कमेंट बताइए कि आपको कौन सी और वीडियो की जानकारी चाहिए ट्रेन से। आपके हिसाब से प्रतापगढ़ से चित्रकूट की सीधी ट्रेन शुरू होने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस ज़िले के यात्रियों को होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।